जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर भाजपा पर हमलावर आप। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वाक युद्ध जारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सोमवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नारद स्टिंग ऑपरेशन के दौरान भाजपा ने मुकुल रॉय के भ्रष्टाचार को खोलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल रॉय के साथ शामिल सभी लोग भाजपा में शामिल हो गए। शारदा घोटाला और नारद स्टिंग ऑपरेशन खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि नारायण राणे के खिलाफ जमीन घोटाले का मामला चल रहा था। भाजपा ने उनको अपने साथ लाया और केंद्रीय मंत्री बना दिया। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक विलाप कर रही है, रो रही है। महाराष्ट्र में तो प्रयोग सफल हो गया था, मध्य प्रदेश में तो टूट करके कांग्रेस के तमाम नेता हमारे पास आ गए थे, प्रयोग सफल हो गया था। कर्नाटक में तो खरीद फरोख्त करके मंत्री पद बना के प्रयोग सफल हो गया था। गोवा में तो सरकार बनाने का तोड़ने का प्रयोग सफल हो गया था। मेघालय में तो सरकार बनाने का प्रयोग सफल हो गया था। हेमंत विश्व शर्मा को कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी में लाने का तो प्रयोग सफल हो गया था। अरे ईडी की जांच मुकुल रॉय पर कराकर उनको तोड़ने में तो सफलता मिल गई थी, उसको भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था। लेकिन यहां पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, कुछ नहीं कर पाए दिल्ली में। और भाजपाइयों अब इधर उधर की बात मत करो। तुम्हारी ये ईडी सीबीआई की जांच ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी, एक दबाव बनाने की कोशिश थी, दिल्ली की सरकार को गिराने का नापाक इरादा था, जिसको आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने फेल करने का काम किया। तुम्हें जितनी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना हो, जितनी जांच एजेंसियों के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करनी हो, गिरफ्तारी कराने की कोशिश करनी हो, कर कर देख लो, सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। शराब नीति शराब नीति शराब नीति का ड्रामा कर रहे हो। जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए, आज तक उसका जवाब किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया। क्यों नहीं शुरू की ईडी और सीबीआई ने उसकी जांच? आप मुझे जरा बताइए, येदियुरप्पा ने हजारों करोड़ का घोटाला किया माइनिंग में। आप बताइए, व्यापम में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए, कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई? आप मुझे जरा बताइए, 42,000 करोड़ रुपए का डीएचएफएल ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए? क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ सरकार गिराने के लिए, सरकार में अंदर तोड़फोड़ करने के लिए एजेंसी बन गई है, जो बीजेपी के इशारे पर नाचेगी और काम करेगी? ये चीज दिल्ली में हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसलिए जो काम अब तक तुमने अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़फोड़ करने के लिए किया है, उसका जवाब दो। ये ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बन गया, इसका जवाब दो। क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे सरकार तोड़ने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया पे दबाव बना रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे ईडी सीबीआई के जरिए कि दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए? आप पूरे देश में यही करना चाहते हो? यही ड्रामे चलाना चाहते हो? यही तानाशाही चलाना चाहते हो? अब तुम्हारी तानाशाही
दिल्ली के अंदर हम नहीं चलने देंगे। और पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। कैसे 3 बार दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है। इस केजरीवाल को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। आम आदमी पार्टी को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इनके मिशन को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इनकी तमाम जनता को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, ना अब आपसे अरविंद केजरीवाल रुकने वाले हैं, ना शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी, और मैंने पहले भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं, न दूर दूर तक कोई भ्रष्टाचार हुआ था, न है, न होगा। बहुत सारी जांचें पहले भी करा चुके, और इस बार का जो प्रयोग ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन बोगस बना, उसके ऊपर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। संजय जी, एक सवाल है, पार्टी जब आई थी तो पार्टी में डिफेंस की बात की जा रही थी और कहा था कि किसी पे आरोप भी लगे तो इस्तीफा दे देने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या अभी भी वही चीजें हैं पार्टी के अंदर, अगर किसी पे आरोप लग रहे हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल को पूछने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि कुलदीप सेंगर की पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है। आप ये मानते हैं कि चिन्मयानंद की पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है। आप ये मानते हैं कि येदियुरप्पा की पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप ये मानते हैं कि व्यापम घोटाले वालों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप ये मानते हैं कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अरे, शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वालों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सवाल आपका यही बताता है कि आपको उम्मीद है, देश को उम्मीद है, तो एक ही पार्टी से उम्मीद है, आम आदमी पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद है। और इसके 2 उदाहरण दूंगा। भारत की आजादी के बाद एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसके नेता अरविंद केजरीवाल के पास कोई सीबीआई की शिकायत नहीं आई थी, कोई ईडी की शिकायत नहीं आई थी, कोई एसीबी की शिकायत नहीं आई थी, कोई दिल्ली पुलिस की शिकायत नहीं आई थी। बावजूद इसके अपने मंत्री का जरा सी भी गलती पाने के बाद उन्होंने निकाल के बाहर किया। याद कर लीजिए, भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में, कोई ईडी की जांच नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई एसीबी की रिपोर्ट नहीं। जैसे ही उनको भ्रष्टाचार मिला अपने मंत्री का, उन्होंने निकाल के बाहर किया। लेकिन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार में फर्क होता है। उत्पीड़न की कहानी मैं बता रहा हूं, 1 मिनट में सुनिएगा। 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा गया, कहा गया बहुत बड़ा घोटाला मिल गया है। क्या हो गया 7 साल में? कुछ नहीं निकला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा मारा गया, कहा गया बहुत बड़ा घोटाला मिल गया। क्या निकला उसमें? कुछ नहीं निकला। दिल्ली के 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, बोले बहुत बड़े अपराधी हैं ये, तो इनको फांसी चढ़ा दो। दिल्ली की कोर्ट ने उनको बरी किया, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। 450 फाइलों की जांच कराने के लिए सुंगलू कमेटी बनाई, 450 फाइलों की जांच कराने के लिए। बोले बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया, अब तो कोई बच ही नहीं पाएगा। बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। सर्विसेज के मामले में सत्येन जैन के ऊपर सीबीआई की जांच कराई, बाद में 3 साल के बाद कह दिया सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तो आप मुझे बताइए, एक के बाद दूसरा ड्रामा, दूसरे के बाद तीसरा ड्रामा, तीसरे के बाद चौथा ड्रामा, ये जांच वो जांच। हम तो फिर अपनी पूरी पार्टी पे ही ताला लगा दें, सबको निकाल के बाहर कर दें अगर झूठे आरोप इसी तरीके से आप बेबुनियाद लगाते रहेंगे। कोई आधार नहीं, कोई बात नहीं। सरकार गिराने के लिए सीबीआई भेज दो, सरकार गिराने के लिए ईडी भेज दो, सरकार गिराने के लिए दिल्ली पुलिस भेज दो। ये तानाशाही दिल्ली के अंदर हम लोग चलने नहीं देंगे। हम पार्टी विद द डिफरेंस थे, हैं और रहेंगे। ईमानदारी से हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। बताइए, देश के अंदर एक सरकार फ्री बिजली देती हो, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा,
निःशुल्क बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, विधवाओं की पेंशन 2 गुना, दिव्यांगों की पेंशन 2। बताइए ना कौन सी सरकार काम करती है? यही काम हमने पंजाब में कर दिया, यही काम हम गुजरात में अनाउंस कर रहे हैं केजरीवाल जी की, यहां पे भी हम यही सब सारी नीतियां दिल्ली के जो कार्यक्रम है लागू करेंगे। बौखलाहट इस बात से बीजेपी वालों को, और कल से बिलबिला रहे हैं भाजपाई, बिलबिला रहे हैं बेचारे कि अरे बाप रे बाप, हमारा तो ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, फेल हो गए हम तो जो प्रयोग सिंधे पे सफल हुआ वो प्रयोग सिसोदिया पर फेल हो गया। संजय जी, आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ्रेश सेट ऑफ एलिगेशंस लगाया है, जिसमें 2 प्रमुख बात निकल के आ रही है। एक, उन्होंने नाम लिया मैन्युफैक्चरर्स का जिनको L1 लाइसेंसेस दिए गए। अब उनको जितना ड्रामा कर रहे हैं करने दीजिए, उनको जितनी नौटंकी कर रहे हैं करने दीजिए। अब उनका असली चेहरा देश के सामने आ गया। उनका मकसद था दिल्ली की सरकार को गिराना। पहला इसका जवाब दो कि जो प्रयोग तुमने हर राज्य के अंदर सरकारों को गिराने के लिए, विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए किया, ये कुत्सित प्रयास, ये तानाशाही दिल्ली के अंदर क्यों कर रहे थे, इसका जवाब देना। अब बीजेपी बेईमानों की सरगना पार्टी, जिसके अंदर 5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का ये लोग टैक्स माफ कर देते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों का राइट ऑफ कर देते हैं, वो हमसे सवाल पूछेंगे जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पे पकड़ा गया हो। उनके सवालों का रोज रोज अब जवाब देना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। उनको पूरे देश को बताना चाहिए ये ऑपरेशन लोटस के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने और मनीष सिसोदिया को सीबीआई की धमकी देके तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे, इसका जवाब दो। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।